नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो बिहार विधान परिषद के चौथी बार सदस्य बने, बिहार विधान परिषद के उपनेता रहे, वहीं पूर्व में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रहे, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सभापति बने हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे यहाँ आए, आपका स्वागत है। सर, कहा जाता रहा है कि आप सर्वदलीय रहे, सर्वमान्य रहे, सभी धर्मों का सम्मान किए और सभी लोग आपको सम्मान किए, और आज ऐसे पद पर विराजमान हुए हैं कि संवैधानिक पद है और सभी दलों का सम्मान पाना है, सम्मान देते रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये मेरा सौभाग्य है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार को, जो हमारे दल के नेता रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी को। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी को, और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जितेंद्र राम मांझी जी को, और सभी विपक्षी दल भी जो हैं, जिन्होंने मुझे विधान परिषद में निर्विरोध सभापति के पद पर विराजमान किया। सभी को मेरा धन्यवाद है। और वो इसलिए है कि मैंने जब से राजनीति या सामाजिक काम में कदम रखा, तो मैंने ये सोच लिया था कि कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। ये लोकतंत्र है, हर विपक्षी दल को, हर विरोधी आदमी को अपनी राजनीति और अपना दिशा तय करने का अधिकार है। इसके चलते अगर वो मेरे दल का नहीं है, मेरे विचार का नहीं है, तो वो मेरा दुश्मन नहीं है। वो भी मेरे लिए उतना ही बिहारी है, वो भी मेरे लिए उतना ही भारतीय है। इसी सोच को लेकर मैंने 30-40 साल पहले सामाजिक दुनिया में कदम रखा था। मुझे आज गर्व है, मुझे आज खुशी है कि उस बात को मैंने आज तक बरकरार रखा है। मेरे यहाँ कभी भी कोई आया, मैंने पूछने की बेवकूफ़ी नहीं की, गलती नहीं की कि तुम किस दल के हो, किस जात के हो। मैंने जो किसी के भी समस्या के निदान में मुझे जो योगदान करना पड़ा, चाहे मैं आम कार्यकर्ता रहा हूँ, चाहे विधान पार्षद रहा हूँ, और अब सभी हमारे अभिभावकगण जितने हैं, सभी के आशीर्वाद से अगर मैं आज विधान परिषद के सभापति पद पे बैठा हूँ, तो ये इसी का नतीजा है कि हर एक लोगों ने मुझे अपना अपना आशीर्वाद दिया है। सभी लोग आपको सम्मान देते आए और आपने भी सभी को सम्मान दिया। प्रारंभिक शिक्षा सर सीतामढ़ी से हुई। पिताजी स्वर्गीय अवध ठाकुर जी वरिष्ठ अधिवक्ता थे, सीतामढ़ी के जाने माने वकील थे। सीतामढ़ी के अथेरी गांव में 3 जुलाई 1953 को आपका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा सीतामढ़ी से हुई, बाद में उच्च शिक्षा के लिए आपने पूना जाना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे? आज भी सर बिहार के लड़के बाहर में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक सुधार आप अपने जानकारी में कर लें, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सीतामढ़ी में कभी नहीं हुई। निश्चित रूप से प्रारंभिक शिक्षा किसी भी आदमी का अपने परिवार में शुरू होता है, और मेरा परिवार और मेरे माता पिता यहीं थे, इसलिए वो होता होगा निश्चित रूप से। लेकिन अगर आप स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमारे माता पिता ने मुझे यहाँ से हज़ारीबाग, जो पहला मैं 4 साल की उम्र में मुझे हज़ारीबाग सेंट जेवियर्स माउंट कार्मल स्कूल में वहाँ भर्ती कराया गया, और उसके बाद हज़ारीबाग से मैं हज़ारीबाग में ही सेंट जेवियर स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण की। तो ये मेरा सौभाग्य है। मेरे माता पिता ने बहुत अपना कष्ट सहते हुए हम सभी भाइयों बहनों को पढ़ाने का काम किया। और यहाँ उसके बाद जब मेरी स्कूली शिक्षा ख़त्म हुई, तब मुझे महाराष्ट्र भेज दिया गया। मैं नासिक के मिलिट्री स्कूल में पढ़ा 4 साल, और उसके बाद कॉलेज के लिए मुझे फर्गुसन कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए, और उसके बाद लॉ के लिए, इसलिए कि मेरे पिताजी अधिवक्ता थे, जैसे आपने कहा। उनकी इच्छा थी कि मेरा एक तो संतान कम से कम अधिवक्ता बन के वकालत करे, और इसलिए मुझे वहाँ ग्रेजुएशन फर्गुसन कॉलेज में और ILS जो लॉ कॉलेज है, उन दोनों, ये मेरा सौभाग्य है, धन्यवाद है मेरे माता पिता को। उन दिनों वो दोनों कॉलेज जो हैं वो हिंदुस्तान के टॉप 10 कॉलेजेस में आते थे। तो वहाँ मेरी शिक्षा हुई,
और उसके बाद मैंने मुंबई में नौकरी की और फिर अपना व्यवसाय शुरू किया। मुंबई में सर व्यवसाय शुरू हुआ। मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ भी आपका बहुत ही अच्छा संबंध रहा। राजनीति का सफर आप महाराष्ट्र में भी कर सकते थे, महाराष्ट्र में भी शुरू कर सकते थे। वहाँ भी आपके जानने वाले पहचानने वाले बिहार दिवस का शुरुआत आपने कराया, तो मुंबई में आपने जोरदार वहाँ कार्यक्रम कराया था। क्या कहना चाहेंगे, बिहार आकर आपने राजनीति का सफर शुरू किया? ये बात सही आपने कहा कि महाराष्ट्र में ही मैंने राजनीति भी शुरू की शिक्षा के साथ। आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस का 1971-72 में बहुत ऊंचे पद का पदाधिकारी से सम्मानित किया गया था मुझे, और मैं कांग्रेस की राजनीति से मैंने कांग्रेस शुरू की। और उसके बाद जब मैंने नौकरी शुरू की मुंबई शहर में, उस समय से लेकर 4-5 साल के बाद जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया, तब तक हमारे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण थे आज नहीं हैं इस दुनिया में। स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी हमारे बहुत ज़्यादा करीबी, हमारे सहयोगी क्या कहें, उनका आशीर्वाद बहुत रहता था और बहुत आशीर्वाद उनका मिला। आज तो वो नहीं है दुनिया में। वैसे ही आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हुए, आंध्र के गवर्नर भी हुए और देश के गृह मंत्री भी हुए, और उनका हमेशा प्रेम आज भी वो हैं। जब भी मैं बम्बई जाता हूँ, वो दलित समाज के हैं, फिर भी मैं उनके यहाँ जाता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। आज भी मेरा संबंध वैसा ही है। बिहार से में राजनीति की शुरुआत हुई, और नेताओं के बारे में, नेता का लोग नाम लेते हैं तो कई तरह के चर्चा लोग करते हैं, लेकिन आपका छवि सर, आप सरकार से वेतन लेते नहीं हैं और लोगों पर इतना खर्च करते हैं, गरीबों पर इतना खर्च करते हैं, लोगों का मदद करते हैं। कैंसर पीड़ित हो, सैकड़ों बच्चों को आप फ्री में शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, अपने निजी कोष से शिक्षा के लिए खर्च करते हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, अब इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। इसके बारे में समाज को कहना चाहिए, हमारे राज्य को कहना चाहिए, जनता को कहना चाहिए। मेरी इस बात की ये कोशिश रहती है कि अगर ऊपर वाले ने मुझे थोड़ा भी सक्षम बनाया, मैं बहुत सक्षम आदमी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा भी अगर सक्षम बनाया है, तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं लगभग 2 दर्जन बच्चों को पूरे देश में, बच्चियों को, अत्यंत ही गरीब बच्चियों को मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे देश में। यहाँ तक कि मेडिकल की परीक्षा पास करवाया सबको मैंने कोचिंग करा के, और सबको ये पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी की बात है। हमारे अपने क्षेत्र के गरीब लोग हैं, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, लेकिन प्राइवेटली जिसको नाम चाहे आके ले सकते हैं। वैसे ही मैंने जितने हमारे शहीद हैं पूरे हमारे तिरहुत स्नातक क्षेत्र के, उन सभी की प्रतिमाएं मैंने उनके पैतृक गांव में लगवाने का काम किया अपने तरफ से, अपने निजी संसाधन से। वैसे ही दानापुर, अब चले जाएं दानापुर रेजिमेंट में, जो पूरे के हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में दानापुर रेजिमेंट पूरे हिंदुस्तान का सबसे दूसरा पुराना, सेकंड ओल्डेस्ट रेजिमेंट है। उनके पूरे युद्ध स्मारक को, वॉर मेमोरियल को मैंने अपनी तरफ से बहुत भारी रकम लगा के मैंने पूरी तरह से जीर्णोद्धार करने का काम किया। तो ये सब मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने पूरे अपने तिरहुत क्षेत्र में लगभग 1200 लोगों को, जो विकलांग पूर्णतः हैं दोनों पैर से, उनको साइकिल, तिपहिया जो है देने का काम किया। साइकिल जो है वितरण मैंने किया, जिससे कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जो नहीं जा सकते थे, बच्चियां स्कूल जा सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने घर पे बैठे हुए नहीं रह के उस साइकिल को चला के कहीं जाके दुकान पर बैठ जाके दुकान पर अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। ये करने का काम किया, और वो काम निरंतर जारी रहता है। मुंबई में सर इस बिहार के सैकड़ों लोगों का आपने कैंसर पीड़ितों का इलाज करवाया। कहा जाता है शहीद सम्मान समारोह किया था आपने एसके मेमोरियल हॉल पटना में, एक शानदार कार्यक्रम हुआ था 2-3 साल पहले। नहीं, ऐसा है कि मुंबई में कैंसर पीड़ित तो सिर्फ नहीं, जो भी इलाज के लिए मुंबई में भी, बात सही है कि इसलिए कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में है, तो यहाँ के बहुत सारे अत्यंत ही गरीब साधनहीन भी लोग जाते हैं, बड़े बड़े नेता भी जाते हैं। जो भी वहाँ जाते हैं, मेरा सौभाग्य है उनका इंतज़ाम वहाँ पूरे इलाज का सारे का, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, और मुझे ये मिला है ये सौभाग्य पिछले 20 सालों से। मैं समझता हूँ 500 से ज़्यादा लोगों का मैंने वहाँ पर इलाज करवाया होगा, और वो निरंतर जारी रहता है। ये मेरा सौभाग्य है, ये कोई कहने वाली बात नहीं। वैसे ही हमने कम से कम 500 से ज़्यादा बच्चों का पूरे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग में, MBA में, लॉ में, फार्मेसी में, विभिन्न अलग अलग क्षेत्र के कोर्स में, पढ़ाई में, सबका मैंने बड़े बड़े संस्थाओं में एडमिशन करवाया।
चाहे कोई रहा हो, मेरा परिचित हो, कोई किसी भी कहीं भी किसी भी दल का रहा हो, किसी भी गांव का रहा हो, किसी भी जात का रहा हो, उन सभी लोगों को बिना किसी भी तरह के डोनेशन लगने के निःशुल्क एडमिशन, सिर्फ फीस के ऊपर हमने एडमिशन का काम किया है। आज वैसे सैकड़ों 500-600 बच्चे पूरे पूरे देश में कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है, ये भी ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया, निश्चित रूप से वो मैंने काम कराया। सीतामढ़ी शिवहर के विकास के लिए सर आप केंद्रीय मंत्रियों के पास जाते हैं, मिलते हैं, नितिन गडकरी जी से मिलकर कई सड़कों के लिए आपने बात किया। कहा जाता है सभी दल में आपकी अच्छी पैठ रही और सभी दल के नेता आपको सम्मान देते रहे। सीतामढ़ी के विकास के लिए बिहार के आज के युवा जो हैं बाहर जाके नौकरी करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में 3 साल का डिग्री जो है 5 साल 6 साल में मिल रहा है, इस पर कुछ कहना चाहिए? निश्चित रूप से मेरा ये अनुभव है कि बिहार में हमको थोड़ी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत सारा सुधार आया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ आप जानते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसका पूरा प्रशासन ये बिहार सरकार के अधीन, शिक्षा विभाग के अधीन नहीं रहता। उसका प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कुलाधिपति, राजभवन, जो चांसलर और गवर्नर कहे जाते हैं, राज्यपाल महोदय होते हैं, और उन्हीं को चांसलर का भी दायित्व दिया गया है जिसे कुलाधिपति कहा जाता है। तो वो पूरा प्रशासन की जिम्मेदारी उनके जिम्मे है, तो वो डायरेक्ट हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन ये निश्चित रूप से सही है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में थोड़ी सुधार की ज़रूरत है। सही समय पर लोगों को परीक्षाएं नहीं हो पा रही है, रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहे हैं, और जिसके चलते बच्चों की पूरी कैरियर जो है कई साल पीछे चली जाती है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसमें, और आदरणीय विजय कुमार चौधरी जो हमारे शिक्षा मंत्री थे माननीय, उनके इसमें बहुत सारा सुधार आया है। मुझे पूरा विश्वास है कुछ सालों के अंदर इस पर हम पूरी तरह से सफलता पाएंगे, इस पूरी तरह से सुधार लाने में। सर आपके चेहरे के हंसी का क्या राज है? लोग कहते हैं कि 70 साल की उम्र में शरीर को जितना फिट रखे हुए हैं, वैसे ही लोगों से मिलते हैं तो एक हंसता चेहरा दिखता है। बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सबके साथ आप हंसते मिलते मिलते। देखिए, नेताओं से आम जनता, अधिकांश जनता खुश नहीं रहती, और अगर कोई भी जनप्रतिनिधि चाह के आम जनता को हंसाना चाहे तो इसमें किसी को आपत्ति क्या होनी चाहिए? कोई अगर ज़िंदगी में आपको हंसाए, आपके दुख को कुछ समय के लिए भुलाने का काम करे, आपके कष्ट को हरने का काम करे, थोड़ी सी किसी भी तरह से अगर कुछ अच्छी बात आपसे कह के आपका मनोरंजन कर दे, मैं समझता हूँ इसका तो स्वागत होना चाहिए। आपके हंसी का राज क्या है सर? 70 की उम्र में पूरे शरीर को भी फिट रखें, जैसे शरीर को फिट रखें वैसे ही चेहरा मुस्कुराता रहता है। मतलब योगा भी करते हैं, खाने पीने पर क्या ये कोई विशेष काम नहीं करता। मानसिक रूप से मैं समझता हूँ कि जो ऊपर वाले की इच्छा है वही होती है। जो मेरे हिस्से में लिखा होगा वो मुझे मिलेगा ही, कोई नहीं ले सकता। मेरे हिस्से में जो बात नहीं लिखी होगी, मैं कितना भी छटपट करूं और मेहनत करूं और कुछ भी करूं, वो नहीं आएगा। इसलिए इंसान अपनी मेहनत करे, अपना कर्तव्य करे, और मैं उतना काम ज़रूर करता हूं। जो भी मेरे यहाँ एक जनप्रतिनिधि होने के हिसाब से जो आते हैं, कभी मैं जानने का कोशिश नहीं करता कि भाई क्या जात के हो, क्या दल के हो, क्या है क्या नहीं। मेरे क्षेत्र का आदमी है, अगर उसकी समस्या में मेरी कोई भी योगदान हो सकती है, उस समस्या के निदान में सकारात्मक, आज तक मेरे इस 69 साल की ज़िंदगी में एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने ये कहा होगा कि मैं इनके पास गया और इन्होंने मेरे समस्या के निदान में कोशिश नहीं की, और अधिकांश में सफलता भी मिली। कोशिश नहीं की ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है, और मेरे हंसी का यही राज्य है कि मैं कभी किसी को लौटाता नहीं दुखी करके। हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से उसे खुश करके लौटाऊं। 12वें अस्थाई सभापति बने हैं बिहार विधान परिषद के सर, बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार जैसा महान राज्य आज बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। धन्यवाद है हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को। हम लोगों ने बहुत कठिन दौर से बिहार को बाहर निकाला। इन लोगों ने, हम लोगों ने नहीं कहना चाहिए, हमारे इन नेताओं ने, आदरणीय नीतीश जी ने, आदरणीय ललन जी ने,
और सामाजिक न्याय का दौर भी इसको भुलाना नहीं चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस बिहार को बहुत ही कठिन दौर से बाहर निकाला है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बिहार में पिछड़ापन का दंश बिहार ने बहुत सालों से झेला है। इसके बहुत सारे कारण हैं। केंद्र सरकार भी बहुत समय से हम लोग की उपेक्षा करते आया है, ये भी एक कारण है। लेकिन आज के दिन में हम समझते हैं बिहार में एक चीज़ की ज़रूरत है, हमारे बिहारी भाइयों में एकता लाने की बहुत ज़रूरत है। बाकी संविधान अपना काम कर रहा है। संविधान में जो प्रावधान है आरक्षण के, अलग अलग प्रावधान हैं, वो सारी जारी हैं और वो रहनी चाहिए, वो रहेगा, मैं उसका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हर आदमी को ये समझना चाहिए कि मैं या तो बिहारी हूँ या भारतीय हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। जिस दिन हर बिहारी ये समझ जाएगा और इस बात को, इस मूल मंत्र को अपना लेगा, बिहार पूरे हिंदुस्तान के आगे रहेगा। बिहार पूरे हिंदुस्तान को पीछे छोड़ के बहुत आगे चले जाएगा। जिस हिंदुस्तान ने बिहार को 1000-2000 साल पहले देखा है, जबकि बिहार सबसे अग्रणी राज्य था, बिहार की इतिहास, बिहार की संस्कृति, बिहार का हर कुछ, हिंदुस्तान की इतिहास, माफ़ करेंगे, हिंदुस्तान की इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की प्रगति, हिंदुस्तान का शान अगर शुरू हुआ है तो बिहार से हुआ है। हम सभी बिहारियों से अपील करते हैं कि हमें उस बिहार को लाना है और अपने आप को पूरे हिंदुस्तान में अग्रणी राज्य बनाकर स्थापित करना है। तो ये थे हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जो अपने पैतृक जमीन भवन को शिक्षा के लिए डोनेट किया है। कुछ ही दिन पूर्व इन्होंने डोनेट किया है। और ऐसे नेताओं के बारे में कुछ भी कहना सूर्य के सामने दीपक जलाना होता है। सर सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं। सभी दल के लोग इन्हें भी सम्मान करते हैं, सभी धर्म, सभी जाति के लोग इन्हें भी सम्मान करते हैं। तो इनके बारे में कुछ भी कहना सीतामढ़ी शिवहर ही नहीं, पूरे बिहार के लिए गौरवपूर्ण क्षण रहा है। सभापति के पद पर जब ये सर विराजमान हुए हैं, तो सर इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।